नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते का हमारा वीकली एनालिसिस वीडियो जो अभी बनेगा उसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले हफ्ते में जो वीकली हमारा व्यू था निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके, आप सभी लोगों ने अगर देखा होगा तो ये वाला वो वीडियो है आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। अब जाके चेक कीजिएगा। हमने साफ साफ बताया था कि एक डाउन ट्रेंड में है। हमारी जो वीकली ऑप्शन चेन है वो पहले से ही बता रहा है कि मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड में है, और हमने आपको क्लियरली लेवल भी दिए थे। और पर डे हम अपनी एनालिसिस करते चले गए। उसके बाद इंट्राडे की एनालिसिस जो होती है, मतलब नेक्स्ट डे के लिए, वो हम करते चले गए। और एग्जैक्टली जो जो आपको लॉजिक बताए वो सभी लॉजिक्स ने काम किया। अगर आप हमारे चैनल के साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपको ये पता बातें होंगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपने ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो अभी हम आज बना रहे हैं, इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि अगले हफ्ते का हमको क्या व्यू नजर आता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो जो पोस्ट की थी आपको 19 फरवरी के लिए, जो हम एनालिसिस करी थी हमने, वो पोस्ट की थी। हमने यहाँ पे आपको बताया था कि भाई 2 डिग्री का स्विंग टॉप क्या होता है। इस वीडियो में हमने आपको लर्निंग भी दी थी। ये वीडियो जो है आप जरूर जाके देखिएगा, आपको लर्निंग के लिए बहुत हेल्प करेगा। और साथ में हमने वॉल्यूम एनालिसिस सिखाई थी आपको उसके पहले वाली वीडियो के अंदर। तो ये दोनों वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत लर्निंग मिलने वाली है और हर वीडियो में आपको लर्निंग मिलती ही रहती है इस चैनल के ऊपर। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम चलते हैं फटाफट से इस वीक की एनालिसिस करते हैं, और हम फटाक से आ जाते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। और अब आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे 1 डे की कैंडल लगाई हुई है। दोस्तों, कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर हमने आपको बताया हुआ था कि ये एक क्या कहते हैं, एक रेंज में फंसा हुआ था निफ्टी तकरीबन 5 दिन से। और उस रेंज को जब ब्रेकआउट करने की कोशिश की गई थी निफ्टी के द्वारा ऊपर की तरफ, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ब्रेकआउट हो सकता है फेल हो जाए। क्यों? उसके पीछे का रीजन मैंने आपको अपनी वीडियो में दिया था। मैंने कहा था कि ब्रेकआउट जो हो रहा है वो ब्रेकआउट आपका बिना वॉल्यूम के हो रहा है, और ऐसा ही हुआ कि मैंने आपको बताया था कि ये ब्रेकआउट फेल होने वाला है, और वो हो भी गया। अब इसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि ये एक टेक्निकल एनालिसिस होती है कि मतलब मार्केट को या किसी भी स्टॉक को किसी रेंज को अगर ब्रेकआउट करना है तो वो ब्रेकआउट जो करना है वो वॉल्यूम से होना चाहिए, वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। और आप चेक कर सकते हो, जब ये ब्रेकआउट कर रहा था तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही कम था। तो ये फेक ब्रेकआउट माना जाता है। जब भी किसी रेंज को ब्रेकआउट करते समय अगर वॉल्यूम ना हो तो वो फेक ब्रेकआउट माना जाता है। और वो जब फेक ब्रेकआउट माना जाता है तो मतलब वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, और फेक ब्रेकआउट की वजह से मार्केट रिट्रेस करती है। और आप चेक कर सकते हो, जैसे ही मार्केट ने ये फेक ब्रेकआउट को कंफर्म किया नेक्स्ट दिन, तो मार्केट ने नीचे की राह पकड़ ली। और ये नीचे की जो राह पकड़ी हुई है मार्केट ने, ये वॉल्यूम पर डे जनरेट हो रहा है, यानी कि अब वॉल्यूम बहुत हैवी है नीचे गिरते समय। तो हमने ये वाली बात आपको कहा था कि नोट डाउन करके रखिएगा अपकमिंग डेज के लिए, कि वॉल्यूम के ऊपर नजर बना के रखिएगा। और देख लीजिए, अब वॉल्यूम जो है आप खुद ही देख लीजिए कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अब ये रेंज का नीचे की तरफ ब्रेकआउट जो हुआ है, ठीक है, वो वॉल्यूम के साथ है। अब आगे की कहानी हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ब्रेकआउट होने के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रूल और होता है। पहली चीज तो वॉल्यूम होना ही चाहिए जब नीचे की तरफ रेंज ब्रेकआउट होगा, ठीक है, वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता ही है, जैसे कि यहाँ पे दिख भी रहा है। लेकिन क्या ये सच में अब ब्रेक डाउन हो चुका है नीचे की तरफ? ब्रेकआउट मतलब ऊपर की तरफ, जो कि फेक था। अब नीचे की तरफ ये क्या चल रहा है? ये ब्रेक डाउन चल रहा है, जो कि इस रेंज का लोअर रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है वॉल्यूम के साथ मार्केट। लेकिन वॉल्यूम तो यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि हमारी कंडीशन 1 तो मैच हो रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सेकंड रूल भी होता है, तभी ये आप सक्सेसफुल इसको ब्रेकडाउन मानेंगे। लोअर रेंज का ब्रेकडाउन इसको सक्सेसफुल तभी मानेंगे जब आप सेकंड रूल को ध्यान में रखेंगे। वो सेकंड रूल क्या होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक के अंदर। कि यहाँ पर इस लोअर लाइन के नीचे
आपको फुल कैंडल मिलनी चाहिए, वन डे की फुल कैंडल मिलनी चाहिए वन डे की। वन डे की फुल कैंडल क्या होती है आप समझ लीजिएगा। एक कैंडल के 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स क्या होते हैं, उसके अंदर 4 पार्ट के अंदर आपका ओपन भी होता है, हाई भी होता है, लो भी होता है और क्लोज भी होता है। तो अगर जब तक ये फुल कैंडल जिसके चारों पार्ट बॉडी के कैंडल के जो हैं वो जब तक इस लेवल के नीचे नहीं मिलेंगे, ठीक है, यानी कि आपको अब अपकमिंग डेज के अंदर ये लेवल तभी ब्रेक माना जाएगा जब एक पूरी कैंडल जिसका हाई, लो, ओपन और क्लोज चारों पार्ट जो है जब इस लेवल के नीचे बन जाएंगे, प्लस वहां पे वॉल्यूम भी हैवी होगा, तभी हम मानेंगे कि अब रियल ब्रेकआउट यानी कि ब्रेक डाउन हो चुका है और अब ये इस रेंज के मार्केट बाहर आ चुका है। और उस केस में बहुत बड़ा फॉल होगा और उस केस में आपका मार्केट बहुत नीचे जाने के चांसेस क्रिएट हो जाएंगे। तो यानी कि अब आपकी ड्यूटी क्या बनती है, जैसे कि अब आपको एक कैंडल का वेट करना है, कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, और वो कैंडल जो है जिसका 4 पार्ट यानी कि ओपन, हाई, लो एंड क्लोज चारों के चारों पार्ट अगर आपको इस लोअर लेवल के नीचे मिल जाते हैं, और ये लोअर लेवल क्या है 15,050 का, अगर इसके नीचे मिल जाता है, इस लेवल के नीचे आपको चारों पार्ट मिल जाते हैं, देन डेफिनेटली आपका एक बहुत बड़ा फॉल जो कम से कम जहां से ये मार्केट उठा था वहां तक का एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। लेकिन वहां पर ये जो कैंडल बननी चाहिए आपकी, वो कैंडल आपकी वॉल्यूम के साथ होनी चाहिए। अगर ये वॉल्यूम के साथ नहीं बनेगी तब भी हम कह देंगे कि भैया ये फेक ब्रेक डाउन है, यहाँ पर हम बेयरिश पोजीशंस वहां पे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। फेक ब्रेक डाउन होगा तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ रिट्रेस करके इसी रेंज के अंदर घूम के चली जाएगी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इस चीज पे फोकस रखिएगा क्योंकि आगे यही कहानी मिल सकती है कि हो सकता है कि ये ब्रेक करे, क्या कहते हैं, ये लोअर रेंज जो है ब्रेक करे मार्केट, और हो सकता है ना भी ब्रेक करे, और ना अगर नहीं ब्रेक करेगा तो मार्केट फिर दोबारा से इसी रेंज के अंदर घूमता रहेगा। और उसकी कंडीशंस क्या क्या है वो मैंने आपको अभी यहाँ पे बता दी और आई होप आपको समझ में भी आ गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमने ये कंडीशन तो समझ ली, आगे जो हमें फोकस रखना है, अब 15 मिनट के ऊपर जरा चेक करिएगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, और साथ में फोकस करिएगा जो बात मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पर करूंगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने चार्ट जो है 15 मिनट के ऊपर अप्लाई कर लिया है, और ध्यान दीजिएगा जो बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड के अंदर, इसकी चर्चा मैंने आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट पे भी की थी, जो यूट्यूब के ऊपर मेरा कम्युनिटी पोस्ट है वहां पे भी मैंने इसकी चर्चा की थी। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर मार्केट बड़ी खूबसूरत तरीके से इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब आपको ये चैनल दिख रहा होगा, ये चैनल जो है डाउन ट्रेंड चैनल है, और इसकी चर्चा भी हमने पुरानी वीडियोस के अंदर पिछले हफ्ते में की हुई है। अब जैसे ही मार्केट इस चैनल के नीचे आता है तो वहां पे बाइंग प्रेशर आता है, मार्केट ऊपर जाता है। जैसे ही मार्केट का चैनल का ऊपर आता है मार्केट, तो नीचे जाता है मार्केट सेलिंग प्रेशर की वजह से। यहाँ पर भी नीचे गया, अब यहाँ पर भी नीचे गया, और यहाँ पर भी नीचे गया, और जैसे ही नीचे आता है तुरंत मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो ये खूबसूरत चैनल जो है वो फॉलो हो रहा है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड चैनल है, याद रखिएगा, मतलब मार्केट एक बेरिश ट्रेंड के अंदर है, ये हमको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर भी चेक कीजिएगा, जैसे ही मार्केट इस चैनल के बाहर जाने की कोशिश किया था तो जाते जाते मार्केट ने फ्राइडे के दिन इस चैनल के अंदर वापस मार्केट आ गया था। तो यानी कि एक डाउन ट्रेंड चैनल है, मतलब मार्केट बियरिश है, ये हमको समझ में आ गया है, और हमको ये साफ साफ दिख रहा है इस चैनल के हिसाब से 15 मिनट के ऊपर जब हम चैनल को बनाएंगे कि जब भी मार्केट इस चैनल के अपर लाइन के आसपास आता है तुरंत यहाँ पर क्या होता है, एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो जाता है, मार्केट को नीचे लेकर आया जाता है लोअर लेवल के आसपास। आई होप इट इज क्लियर। तो ये दूसरी बात है जो आपको ख्याल रखनी होगी। अब मंडे के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने थंबनेल और हमारे जो वॉलपेपर है वीडियो का उसमें लिखा हुआ है कि भाई आर या पार। तो यानी कि अब मंडे को आपको किस चीज का ख्याल रखना है वो बात ध्यान रखिएगा कि अब ये जो डाउन ट्रेंड है अगर इसको रिवर्स होना है बुलिश के अंदर, अभी तो मार्केट बेयरिश है, इस डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर है मार्केट, अगर इसको बुलिश होना है
तो मार्केट को ये चैनल ब्रेक करना होगा, और इस चैनल को लाइव मार्केट बना के रखेंगे आप, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस चैनल को ब्रेक करना है तो मार्केट को कम से कम 15,075 लेवल जो है, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, 15,075 के ऊपर ट्रेड करना चालू करना पड़ेगा, तभी यहां पर ये चैनल ब्रेक होगा। और अगर ऐसा होना शुरू हो जाता है मंडे को, तो ये ट्रेंड का रिवर्सल हो जाएगा, और उस केस में आपका जो नेक्स्ट वीक का टारगेट निकल के आएगा वो कम से कम आपका 15,300 का निकल के आएगा, 15,300 का। इस बात को नोट डाउन करके रखिएगा। कंडीशन बस यही है कि ये चैनल जो है ब्रेकआउट हो जाना चाहिए ऊपर की तरफ, एक पूरी की पूरी कैंडल इसके ऊपर बननी चाहिए कम से कम 15 मिनट की, और उस केस में आप इस ट्रेंड लाइन का जो लेवल है 15,060, 15,050 का, 15,050 का आप स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा। ठीक है, जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल बनेगी तो 15,050 का स्टॉप लॉस लगा के ब्रेकआउट होगा, और वो टारगेट होगा आपका ये डायरेक्टली। और ये मूवमेंट बहुत फास्ट मिलने वाली है, पहले ही बता रहा हूं। और गलती से भी अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यहां पर फिर दोबारा से जब मार्केट आता है मंडे को, डेफिनेटली यहां पे एक बार मार्केट जरूर आएगा, आपको यहां पे वेट करना है कि क्या ये ब्रेकआउट हो रहा है, या फिर यहां पर दोबारा से ऐसे ही सेलिंग प्रेशर, जो पैसे पहले बना था सेलिंग प्रेशर, वैसे ही यहां पे सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा दोबारा से। अगर सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा तो मार्केट फिर दोबारा से नीचे गिर के मार्केट 14,900 तक दोबारा टेस्ट करेगी मार्केट मंडे को। बस आपको ये वेट करना है कि इस ऊपर वाली जो लाइन है इस चैनल की, यहाँ पे मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, चाहे ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर करता है तो 15,300 कंफर्म आएगा अगले 2 से 3 दिन के अंदर। नहीं करता, सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बरकरार रहेगा, तो मतलब मार्केट दोबारा से ये जो लो बना है 14,900 का, ये जरूर टेस्ट करेगा। और दोस्तों ये मंडे की कहानी हुई, हम बात करते हैं अब आगे दिनों की। तो अगर हम इस चैनल को अब एक्सटेंड कर देते हैं और हम मानते हैं कि डाउन ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहने वाला है, तो दोस्तों इस चैनल के हिसाब से आपका जो टारगेट निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, आप खुद जाके चेक कर लीजिएगा। आपका जो 24 तारीख तक का टारगेट निकल के आता है, जो कि एक्सपायरी भी है 24 तारीख के बाद 25 तारीख तक की, वो टारगेट निकल के आता है 14,600 का। अगर ये डाउन ट्रेंड के अंदर बरकरार रहेगा और इस चैनल को ऊपर की तरफ कभी भी अगर ब्रेकआउट नहीं करता है निफ्टी, तो इस वीक का टारगेट 14,600 का आएगा। अब आपको ये खुद विजिबल हो जाएगा कि चैनल ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है या नहीं हो। अगर नहीं हो रहा है तो आपको सिंपल सी बात है, जब भी मार्केट ऊपर वाली लाइन के आसपास मिले, तुरंत आप 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के मार्केट को सेल कर सकते हो। नीचे के टारगेट आपके खुलते रहेंगे, लोअर लेवल आपका टूटता रहेगा, और मार्केट धीरे धीरे करके आपका 14,600 की तरफ आ जाएगा। तो इसीलिए आप ख्याल रखिएगा इन चीज़ों का। और मार्केट इसी तरीके से रिएक्ट कर रही है, और इस बिहेवियर के ऊपर अपने को नज़र बना के रखनी पड़ेगी। तो इस हफ्ते का जो टारगेट है, या तो अगर ये चैनल ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगा तो 15,300 कम से कम टारगेट है, और 350 भी आ सकता है। अदरवाइज टारगेट नीचे का जो निकल के आ रहा है वो 14,600 का निकल के आ रहा है इस हफ्ते का। और मंडे के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये चैनल को ड्रॉ करके रखिएगा मंडे के लिए, और वेट कीजिएगा कि यहाँ पर जब ऊपर वाली लाइन के आसपास मार्केट आता है तो क्या करने की कोशिश करता है मार्केट। ध्यान से सोच समझ के तभी ट्रेड करिएगा। ये तो बात हुई निफ्टी की दोस्तों। फटाफट से हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। वीडियो लंबा थोड़ा हो जाता है, लेकिन आपको लर्निंग जरूर मिलती है, इसलिए पूरा वीडियो देखा कीजिए। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई आपकी वीडियो बहुत लंबी होती है। अगर दोस्तों आपको केवल टिप्स लेनी है तो मैं यहाँ पर केवल आपको टारगेट दे दूंगा, कुछ भी आपको सिखाऊंगा नहीं, और केवल आपका 5 मिनट के अंदर वीडियो बना के निकल जाऊंगा। लेकिन मेरा वो नेचर नहीं है कि आपको किसी भी वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ सिखाऊं ना। मैं मेरा यही टारगेट रहता है कि आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाऊं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है यही चैनल जो है आपका बैंक निफ्टी के अंदर भी बन रहा है दोस्तों। ठीक है, ये चैनल भी बैंक निफ्टी के अंदर बन रहा है, तो सेम कहानी है। अगर ये चैनल यहाँ पर एक बार मार्केट आएगा 36,200 के आसपास, अगर इस चैनल को ब्रेक यहाँ से अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो मार्केट फिर दोबारा से अपने लो को टेस्ट करेगी मंडे को।
और नहीं आता है, अगर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आगे नीचे आएगा तो मंडे को ये लो भी तो टूट जाएगा। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो कम से कम आपका जो टारगेट निकल के आएगा, वो टारगेट दोस्तों निकल के आएगा कम से कम 37,000 का, 37,000 का। अगर ये चैनल ब्रेकआउट हो जाता है तो इस हफ्ते का कम से कम टारगेट 37,000 प्लस 37,300 का निकल के आएगा। इस बात को नोट डाउन करके रखिएगा। और अगर सेलिंग प्रेशर जनरेट रहता है पूरे हफ्ते के लिए तो दोस्तों टारगेट जो है नीचे के बहुत लंबे निकल के आ रहे हैं इस चैनल के हिसाब से, और वो टारगेट रहेंगे दोस्तों 34,000 के कम से कम इस हफ्ते के लिए। 34,000 के टारगेट कम से कम निकल के आ रहे हैं इस वीक के एंड तक, अगर ये चैनल के अंदर डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर ही मार्केट रहता है तो ये बहुत खूबसूरत ट्रेडिंग सेटअप है। और इसके बेसिस के ऊपर आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। आपको ये चैनल केवल बना के रखना है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। जब कभी भी यहाँ पे ऊपर वाली लाइन के आसपास आए तो वहां पे आप, अगर आपको दिखता है कि मार्केट नीचे जाना शुरू होता है तो आप सेल कर सकते हो। जब भी नीचे वाली लाइन के आसपास आता है मार्केट तो 10 से 15 पॉइंट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हो। बहुत सिंपल है मार्केट इस वक्त ट्रेड करना बहुत सिंपल है। एक बात डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज से ही है, मेरा कोई व्यू नहीं है कि आप इसके बेसिस के ऊपर अपने ट्रेड लें, लेकिन ये आपको एजुकेशन दे रहा है और ट्रेड करने का तरीका बता रहा है, बस यही इस चैनल वीडियो का डिस्क्लेमर रहेगा। फटाफट से हम ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन चेन जो देख लेते हैं फटाफट से, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है हमारे चैनल के ऊपर। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं कभी भी आपको टिप्स नहीं देता हूं, केवल आपको कंडीशन बताता हूं कि मार्केट का डाटा क्या बोल रहा है। वीक मार्केट है तो नीचे गिरेगी या नहीं गिरेगी। और दोस्तों बहुत सारे लोगों को फीडबैक आया है कि उनको डायरेक्शन मिलती रहती है टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। दोस्तों यहाँ पर अगर एट द मनी की बात करें तो फिलहाल जो है एट द मनी के ऊपर बहुत जबरदस्त कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो ये एक सीन है जो कि अभी बेयरिशनेस बता रहा है निफ्टी के अंदर। ऊपर जाने के लिए कम से कम मार्केट को मैंने आपको बताया 15,075 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। और आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर 15,100 के आसपास बहुत जबरदस्त कॉल राइटिंग ऑलरेडी हुई है। ठीक है, तो ये मतलब जबरदस्त अभी बेयरिश है ऑप्शन चेन। और जब तक 15,075 के ऊपर 15,075 के ऊपर मार्केट ना टिके आप बुलिश मत होइए गलती से भी। दूसरी चीज, यहाँ पर कॉल राइटर अवेलेबल हैं, जबरदस्त तरीके से अवेलेबल हैं। यहाँ पर पुट राइटर्स अपनी सारी पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, तो ये भी एक बियरिश साइन होता है। दूसरी चीज, अगर हम एट द मनी की बात करें तो एट द मनी के ऊपर जो पुट राइटर हैं 15,100 के आसपास वो भी क्लोज करके करके गए हैं। और आपका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है दोस्तों, फिलहाल का सपोर्ट जो है 14,900 का, जो कि हमारा लेवल निकल के भी आ रहा है। तो मतलब रेंज जो है मोटी मोटी जो रेंज है, या तो 15,100 के ऊपर मार्केट निकल जाएगा और फिर वहां पे शॉर्ट कवरिंग करके मार्केट ऊपर का टारगेट अचीव कर लेगा। अगर यहाँ 15,100 के आसपास सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है तो आपका टारगेट मंडे का 14,900 का जरूर आ ही जाएगा। ये ऑप्शन चेन भी बता रहा है। ऑप्शन चेन ओवरऑल बेयरिश है। एट द मनी के ऊपर कॉल राइटर अवेलेबल है, पुट राइटर अवेलेबल नहीं है। नीचे की पुट बाइंग चल रही है 14,800 की, जो कि काफी एक बेयरिशनेस है मार्केट के लिए। और साथ में 14,500 के ऊपर भी पुट बाइंग चल रही है, जो कि एक बेयरिश व्यू ही है। इन द मनी के अंदर भी कॉल राइटिंग हुई है, ये भी एक बेयरिश व्यू है। तो ओवरऑल जो है आपका ऑप्शन चेन जो है निफ्टी का वो डेफिनेटली एक बेयरिश व्यू बता रहा है। लेकिन हमको अपने लेवल्स के ऊपर ख्याल रखना है, चैनल ब्रेक होगा नहीं होगा उसके ऊपर ख्याल रखना है, और हमको स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर वीडियो आई है तो प्लीज़, समझ में आई है वीडियो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिएगा। और मेरे पर्सनल ट्रेड अगर किसी को जानने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जो
लिंक दिए हुए हैं अपस्टॉक और एंजल ब्रोकिंग का, उसके अंदर आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको मैं अपने सपोर्ट ग्रुप के अंदर ऐड कर लूंगा और उस केस के अंदर आपका मैं अपने ट्रेड जो मैं खुद लेता हूं, अपने लिए लेता हूं, वो उस ग्रुप सपोर्ट ग्रुप के अंदर मैं शेयर करता हूं। आपको एंट्री एग्जिट मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ कैसे ट्रेडिंग करनी है अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।